नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको इसमें मैं सारी गाइडेंस बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की सबसे बेस्ट तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेक्शन वाला बैच, जिसमें एडमिशन ओपन हो चुका है। इस बैच की वैलिडिटी है 1 साल की और यहाँ पे आपके 2 सेशन कवर किए जाएंगे, दिसंबर 2022 का और जून 2023 का। तो इसकी कॉस्ट है 1999 यानी कि 1999 रुपये में आपको मिलेगा 10 यूनिट का कंप्लीट अपडेटेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट होगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 1999 में। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है पेपर 1 सिलेक्शन वाला बैच, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ में डाउनलोड करिए स्टडी भारत मोबाइल ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या है। आपको मैं पूरा बताऊंगा बेसिक से, कि ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पे जाना है ugcnet की। तो यहाँ पे देखिए ugcnet दिसंबर 2022 ऑनलाइन ये लिखा होगा। तो आपको वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए फिर आपको क्या करना है, आपको मैं आगे बताता हूँ। जैसे आप देखिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डबल एमए है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, तो आप 2 फॉर्म नहीं भर सकते। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का फॉर्म चूज करना है, आप 2 फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मोर देन 1 एप्लीकेशन एग्जाम्पल मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। आपके वो रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद देखिए इट इज़ अ सजेस्टेड। अब देखिए सजेस्ट क्या करेंगे आपको, देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे रीड करनी है। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। कॉपी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम। अब देखिए जो आपका यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर जो आपका कैंडिडेट नेम है वो सेम होना चाहिए जो आप फॉर्म में भर रहे हैं। मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट या कॉपी ऑफ बोर्ड की होनी चाहिए। यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, फादर नेम है, वो सेम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि हमारा मदर नेम फादर नेम गलत हो गया, तो हम क्या करें। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट के ऊपर जो सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। वहाँ पे चाहे स्पेलिंग, चाहे आपका सरनेम लिखा है, चाहे नहीं लिखा, सेम आपको वैसा ही भरना है। सो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको देखिए कौन सा प्रूफ चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आपके पास बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी हो, साथ में फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए जो आपकी अकाउंट पासबुक हो। या अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड या अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड कुछ भी, या आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं आपके पास। क्वालिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। मान लीजिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद देखिए आपको जो आपका लास्ट जन की जो अगर आपने 4th सेमेस्टर कंप्लीट किया है तो आपका उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में चलेगा। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास उसका एक लास्ट सेमेस्टर का, मान लीजिए आप 3rd सेमेस्टर में आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास 2nd सेमेस्टर का उसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस। आपका देखिए जो मेल एड्रेस है वो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो, साथ में पिन कोड होना चाहिए, जो आपका एरिया पिन कोड है वो। और देखिए 4 सिटी ऑफ द सेंटर चूज। आपको 4 सिटी चूज करनी है, 4 सिटीज चूज करनी है जहाँ पे आपको एग्जाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो आपके आसपास की सिटी है ना, वो आपका चूज करनी है। जैसे मैं पंजाब से हूँ, जैसे जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, है ना। एक और सिटी में सेलेक्ट कर लूँगा कोई भी, या फगवाड़ा हो गया, कुछ भी, है ना, ऐसे करके। तो आपको 4 सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोड ऑफ नेट सब्जेक्ट। अब आपका नेट सब्जेक्ट का कोड क्या है। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो उसका कोड क्या है ना। तो उसके बाद देखिए हिस्ट्री है, उसका कोड क्या है, आपको कोड पता होना चाहिए। तो वैसे अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे वो कोड आपको दिख जाएगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए कोड्स ऑफ यहाँ पे होगा कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका कोड क्या है।
वो सेम होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास देखिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके पास आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर लगेगा वहाँ पे तो आपको ज़रूर वहाँ पे भरना होगा। PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका सर्टिफिकेट होगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल ID ज़रूर होना चाहिए आज के टाइम में। स्कैन इमेज, JPG या JPEG फॉर्मेट में आपकी इमेज होनी चाहिए। और इमेज देखिए वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और साथ में कोई भी आपने चश्मा ना लगाया हो, कैप ना लगाई हो, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। आपका 80% फेस वहाँ पे दिखता हो। और देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड आपको करनी है, ठीक है। आपको देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, स्टेप 1 में आपको देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरनी है। स्टेप 1 में क्या है, आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर। दूसरे में क्या है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जो आपकी इमेज है वो स्कैन इमेज हो, 80% फेस आपका दिखना चाहिए विदाउट मास्क। ऐसा नहीं हो कि कोरोना की वजह से आपने मास्क लगा के फ़ोटो खिंचा ली है ना, वो पहचानेंगे कैसे आपको। तो कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे इसमें। स्टेप 3 में देखिए आप फ़ी अपनी सबमिट कर देंगे। तो देखिए फाइनल सबमिशन जब होता है उसके बाद देखिए आपके पास 3 स्टेप हैं। देखिए जो फाइनल सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, अगर वो इनकम्प्लीट रह गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके जो तीनों स्टेप हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो सही माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 2-3 स्टेप कंप्लीट नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया, सिग्नेचर नहीं किया, कुछ भी हो गया, अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं की, कुछ भी हो गया, तो आपका फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपकी फ़ी यहाँ पे है, अगर आपने पे कर दी, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। UGC ने दिसंबर 2022 के लिए देखिए ऑनलाइन जो स्कैन इमेज होगी वो सारी आपको करनी है वहाँ पे, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे। तो ये देखिए ये इतना कुछ खास नहीं है, ये तो वही चीज़ बार बार इन्होंने बोली गई है। तो यहाँ से मेन चीज़ है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो आपको मैंने इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बता दी। देखिए पार्ट 1 आता है रजिस्ट्रेशन पेज का, पार्ट 2 होता है फिल इन द एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पार्ट 3 आपका होगा, ठीक है। पार्ट 3 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको इमेज स्कैन करनी है, ठीक है। देखिए पार्ट 1 में हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर कैसे करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो आपका सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का, आपको वो उसके अकॉर्डिंग अपना कैपिटल लेटर में फिल करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर में फिल करना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग भरनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरना है, ठीक है। आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए, कि ताकि वहाँ पे जो वैलिडेशन के लिए एक कोड आता है वो वहाँ पे वैलिड हो जाए। क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बाद में आपको, वो सारी आपको मोबाइल नंबर के ऊपर या आपकी ईमेल ID के ऊपर आपको SMS के जरिए मिलेगी। तो ये पार्ट 1 होगा रजिस्ट्रेशन पेज का, कि आपको इसमें अपना सिर्फ बायोडाटा देना है, नाम वगैरह आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मदर फादर नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, साथ में ईमेल ID फिल करनी है। सो पार्ट 2 में देखिए फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब पार्ट 2 में देखिए हम एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास अदर बैकवर्ड क्लास OBC का या NC/BC का अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वो वहाँ पे लगाना है। तो उसके बाद देखिए EWS का अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, जो देखिए 17 जनवरी 2019 को इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, तो वो आपको वो लगानी है साथ में, ठीक है। वो आपको साथ में ज़रूरी चाहिए। देखिए पहले ऐसा होता था कि जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो फॉर्म ऐसे ही भर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी उनको ये इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना ज़रूरी है, उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो प्रोवाइड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जो आपका पोस्टल एड्रेस है जहाँ पे आपके घर पे डाक आ सकती है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, साथ में एरिया पिन कोड है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें आपने भर दी हैं। आपका अब बारी आएगी यहाँ पे स्कैन इमेज करने की, है ना। इमेज स्कैन करने की आपको इमेज स्कैन करनी है स्कैनर के साथ। आपकी जो फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड पे हो, और गूगल या, ठीक है, गूगल नहीं होनी चाहिए या इसमें कैप नहीं होनी चाहिए, और 80% फेस जो आपका दिखता हो, इसमें कोई मास्क ना लगाओ, ठीक है, ना गॉगल्स पहननी है ना कैप पहननी है आपको। तो सिंपल आपको फ़ोटो खिंचानी है, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए उस पर। और देखिए यहाँ पे ये तो इमेज के बारे में सारी चीज़ें हैं, वो तो आप कर सकते हैं।
जो इमेज आपकी देखिए आपके पास देखिए एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपने बिना अपने फोटोग्राफ के एप्लीकेशन भर दिया, फॉर्म भर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। द फोटोग्राफ नीड नॉट बी अटेस्टेड। फोटोग्राफ को देखिए कोई भी अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कि फोटोग्राफ नहीं लगाई है, फोटोग्राफ अरेस्ट करवा दी है, कुछ भी किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ना आपको फोटोग्राफ अरेस्ट करवानी है, ना ही आपको विदाउट फोटोग्राफ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और आपके पास देखिए 6 से 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। देखिए आ गई ना बात, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए आपके पास। सो इसके जरिए आप भर सकते हैं। तो जो फोटोग्राफ का साइज़ है वो 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए। और देखिए आपको लास्ट में अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर देखिए 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद आपको चेकलिस्ट, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने देखने की, जो जो आपने भरे कि क्या वो सही है, क्या आपने सर्टिफिकेट लगा दिया है, सब कुछ इसमें लगा दिए हैं, सब कुछ वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, द कैंडिडेट शुड बी फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड। आपको देखिए अपना पूरा एड्रेस भरना है, साथ में एरिया पिन कोड ज़रूर लिखना है वहाँ पे। कैंडिडेट देखिए अपनी इंश्योर कर ले, इनकी जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ये देख लीजिए कि आपने सब कुछ देख लिया है, अपना एड्रेस भर दिया, पिन कोड भर दिया, ईमेल एड्रेस भर दी और मोबाइल नंबर आपने फिल कर दिया है वहाँ पे, ठीक है, कि ताकि एंटी आपको कम्युनिकेशन के जरिए कम्युनिकेट कर सके, आपको कोई भी मैसेज ना वो दे सकें। कैंडिडेट शुड नॉट गिवन पोस्टल एड्रेस मोबाइल नंबर। अब देखिए आपको कोई भी यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, ये कोचिंग सेंटर ना पे लिखा ना, कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ कोचिंग सेंटर। आपको अपने घर का एड्रेस देना है, ना कि कोचिंग सेंटर का किसी का, है ना। बच्चे मान लीजिए किसी कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं, वहाँ का एड्रेस दे दे तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए यूजीसी नेट एप्लीकेशन जो दिसंबर 2022 का फॉर्म है, तो वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड। यानी कि अगर आप सोचें कि ऑफलाइन भेज दें तो ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो ऑनलाइन मोड जो देखिए वो एनटी के द्वारा एक्सेस किया जाता है, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यही सारी इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन देखिए लिखी हुई है ना। तो जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको खुद से चूज़ करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी सिटी है, वो आप वहाँ पे चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास देखिए एट लास्ट 4 प्रिंट आउट ऑफ द कंफर्मेशन पेज। देखिए जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 4 पेज होने चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसमें देखिए आपका फ़ी पेमेंट भी हुआ हो, आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन भी हो, सब कुछ हो, तो 4 पेज आपके होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। सो ये थी बस, इसमें जो आपको मैंने चीज़ बता दी वही चीज़ है इसके अंदर। तो आधार कार्ड है, देखिए वो आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए, है ना, वो चीज़। तो बस ये चीज़ है इसके अंदर। बाकी आपका एडमिट कार्ड है वो आपको टाइम पे बता दिया जाएगा कि आपका कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। आपको मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो आप इसे ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए कि ताकि आपका फॉर्म कहीं पर भी गलत ना हो। सो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।